वेलकम टू प्रज्ञा अग्रवाल क्लासेस। आपको पता ही है आजकल की वीडियोस में हम क्या देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसका कुछ इंपॉर्टेंस, उसके कुछ फंक्शंस, या फिर उसका यूज़ कहाँ है, या फिर उसके बारे में और भी चीज़ें हमने देखी थी। फिर हमने डायग्राम्स देखे थे, अलग अलग टाइप के डायग्राम्स देखे थे। फिर जैसे कि बाय चार्ट हो गया, बाय चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, या फिर हिस्टोग्राम हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया। और उसके बाद हमने जो सिमेट्रिकल मतलब जो कर्व्स होते हैं, सिमेट्रिकल कर्व, मॉडरेट फ्रीक्वेंसी कर्व, ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोर कर्व्स होते हैं वो भी हमने पढ़े थे, जो थे यू शेप्ड एंड जे शेप्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, तो आज की जो वीडियो है वो किस पे है हमारा, यो ओगिव्स एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ओगिव जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं। जो ओगिव होते हैं वो हमारे किस तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं ओगिव्स। ठीक है, ओगिव्स होते हैं दो तरीके के। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं हम, क्योंकि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो आपको पता है, क्यूमुलेटिव मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी है ना, मतलब कुछ ऐड कर करके हम जो फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। तो वो दो उस पे हो सकती है, एक तो होता है लेस देन, ठीक, एक लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक, और एक होता है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जब लेस देन और मोर देन फ्रीक्वेंसी है, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो ओगिव्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है लेस देन ओगिव एंड दूसरा होता है मोर देन ओगिव। जो लेस देन ओगिव होता है उसमें क्या होता है, नीचे से शुरू करते हुए हम बढ़ते जाते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से जो हमारा डायग्राम बनता है, ये हमारा किसका बनता है, लेस देन का। क्योंकि इनिशियली हमारे पास क्या होती है, लो वैल्यू होती है, उसके बाद एड अप होती जाती है, तो वो इंक्रीज होता जाता है। और इसके बाद जो है हमारा मोर देन, तो मोर देन में मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे होती है, देन वो डिक्रीज होता हुआ जाता है। ठीक, तो ये तो है हमारा ओगिव का इंट्रोडक्शन, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का इंट्रोडक्शन। अब चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और फिर देखते हैं कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। और साथ ही में ये भी देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही जो मेथड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया गया हुआ है, क्वेश्चन में दिया गया है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ड्रॉ अ लेस देन एंड मोर देन ओगिव्स। जैसे अभी मैंने बताया कि जो ओगिव होते हैं दो तरीके के होते हैं, लेस देन एंड मोर देन। तो इसमें दोनों ही ओगिव बनाने को बोल दिया है। एंड रीड द मीडियन वैल्यू, और साथ में उसने ये भी बोला है कि आपको क्या करना है, यहाँ से मीडियन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारा यहाँ पे डेटा यहाँ पे ये दिया गया है। ठीक, जिसमें हमें दे रखा है मंथली इनकम, नंबर ऑफ फैमिलीज। तो ये हमारी कुछ इनकम है, और ये उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये जो है वो नंबर ऑफ फैमिलीज हमको यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमने क्वेश्चन तो देख लिया, अब हम क्या करेंगे, हमने देखा यहाँ पे इसने क्या बोला है, लेस देन एंड मोर देन ओगिव बनाना है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमें करना क्या पड़ेगा, लेस देन और मोर देन दो हमें यहाँ पे टेबल बनाने पड़ेंगे, और उसके बाद उनका हमें कर्व बना के ड्रॉ करना पड़ेगा। और साथ ही में उसने सीधे सीधे हमें ये भी बोला है कि मीडियन वैल्यू भी फाइंड करें, ये मत भूल जाना। ठीक, तो फिर हम ये भी फाइंड आउट करेंगे कि उसकी मीडियन वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना जो टेबल है वो ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे दो कॉलम्स लेते हैं। ठीक, एक हो गया मंथली इनकम एंड दूसरा हो गया हमारा नंबर ऑफ फैमिलीज। मंथली इनकम और दूसरा हो गया हमारा नंबर ऑफ फैमिलीज। तो जिस तरीके से हमें यहाँ पे डेटा दिया गया है, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे डेटा अपना पहले तो जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे, जिसके लिए हमें कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं हो। तो सबसे पहले हमें दे रखा है बिलो 75, देन हमें दे रखा है 75 to 150, then the next one is 150 to 225, then it is 225 to 300, then it is 300 to 375, then 375 to 450, and the last one is 400 and above। यही है ना, यही डेटा हमें दे रखा है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो जो हमें फ्रीक्वेंसीज दिए वो भी हम लिख लेते हैं, 60, 170, 200, 60, 170, then it is 200, then it is 60, 50, 40 and 20, then it is 60, 50, 40 and
20। तो ये तो हो गई हमें जो एक्चुअली में हमें डेटा दे रखा है, एक्चुअल डेटा जो हमें दे रखा है, ओरिजिनल डेटा ये हो गया। बट उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, लेस देन एंड मोर देन हो गया बनाना है। तो इसी डेटा को यूज करते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसमें हमें लिखना पड़ेगा लेस देन, ठीक है, लेस देन कितना, और साथ ही में यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम शॉर्ट में हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, CF, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरीके से निकालते क्या हैं, एक्चुअली होता यह है ना कि बच्चों को ऐसे ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या करना है, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं कि हमें यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमें डेटा लिखा है उसके हिसाब से पहले तो हम लिख लेंगे लेस देन, ठीक। सबसे पहले हमारा लेस देन क्या था, 75, तो 75 ही हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 75, ठीक। दूसरा डेटा जो हमें दे रखा है वो क्या है, 150 से 225, सॉरी 75 से 150। अब 75 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो दूसरा क्या आना चाहिए, लेस देन 75 और 150, यस राइट, इट शुड बी लेस देन 150। देन उसके बाद जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 225। तो इस तरीके से पहले तो हम यहाँ पे लेस देन लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए वो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या आएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे हमने इसको हमने फॉर्म कर लिया है। और उसके बाद लास्ट में इसका वो भी था, तो लेस देन 450, और उसके बाद उसका था लास्ट में लेस देन, मतलब जो ये था, ये 450 तो हमने ले लिया, उसके बाद 450 एंड अबव भी है, 450 एंड अबव है ना, तो हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं 450 एंड अबव का मतलब एक उसको ले लेते हैं हम लेस देन 525, ठीक है, इस तरीके से ले लेते हैं। अब मेन जो बात है, ये सब तो आप कर लोगे, जो मेन है वो ये है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखोगे, लेस देन 75 कितनी आनी चाहिए, लेस देन 150 कैसे आनी चाहिए, कैसे पता लगेगा, पता कैसे लगेगा। सबसे पहले लेस देन 75 की बात हो रही है, तो लेस देन 75 की बात हो रही है, तो इसका क्या मतलब है कि इसने तो साफ साफ बोल दिया बिलो 75 60 है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो पहला है हमारा लेस देन 75, वो तो एज इट इज आ जाएगा 60, ठीक। दूसरा दूसरा हम क्या करना है, लेस देन 150 निकालना है। अब बताओ, बिलो 75 तो है 60, 75 से 150 के बीच है 170, तो फिर अगर मैं कहूं कि 150 से नीचे मुझे लेने हैं, तो 150 के नीचे कितने आएंगे, 60 प्लस 170, कितने आएंगे यहाँ पे, 60 प्लस 170, क्यों, 75 के नीचे तो थे 60, ठीक। और 75 से जो 75 से 150 था, इसके बीच थे 170। जब इन दोनों को आप एडअप कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या निकल जाएगा, 150 के नीचे ऊपर की वैल्यूज निकल जाएंगी ना, निकल जाएंगी, मतलब 150 के अंदर अंदर जो वैल्यूज आ रही है वो निकल जाएंगी ना, निकल जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ गया, 230। अब हमें पता है बिलो 150 तो है 230, कितने हैं 230, 225 से लेके 300 के बीच है, सॉरी 150 से लेके 225 के बीच है 200 है। यहाँ पे बिलो 150 हमें पता है 230 है ऑलरेडी, 230 यहाँ पे ऑलरेडी है। और दूसरा हमको दे रखा है 150 से लेके 225, यानी कि इस दोनों के बीच के जो है वो है 200। तो अगर मुझे लेस देन 225 तो क्या निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, दोनों को सीधा सीधा क्या करूंगी, एडअप कर दूंगी। और जब एडअप कर दिया तो मेरा ये आ गया, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँ, अपना डेटा का कंटिन्यू करूँ, तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो यहाँ पे आएगी 490, देन द नेक्स्ट वन विल बी 540, then 580, and the last one will be 600, and 600 is the total of all these frequencies, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपना लेस देन का जो टेबल है वो तो हमने इजीली फॉर्म यहाँ पे कर लिया। अब बात आती है मोर देन की। मोर देन का भी तो हमें टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा,
जब हम लेस देन का निकालेंगे फिर हम मोर देन का निकालेंगे, उसके बाद ही तो हमें डेटा मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम अपना अब मोर देन का कर्व फॉर्म करते हैं, सॉरी मोर देन के लिए टेबल फॉर्म करते हैं। ठीक, अब मोर देन की टेबल ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, मोर देन यहाँ पे हमने लिख लिया है, और इसके बाद क्या लिखते हैं हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने अभी बता दी CF, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब अगेन सबसे पहले क्या होगा, डेटा तो सेम ही रहने वाला है, मोर देन 75, देन होगा मोर देन 150, देन होगा मोर देन 225, देन नेक्स्ट वन विल बी मोर देन 300, देन द नेक्स्ट वन विल बी 375, देन 450। अब मोर देन 450 की बात है तो मोर देन 450 और उसके बाद जो भी हैं वो सब हमारे आ जाएंगे। ठीक है, तो मोर देन 450 एंड फिर मोर देन 450 प्लस लिख लो आप फिर। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब मोर देन वाला ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए मोर देन के लिए हमें क्या करना है, मोर देन 75 बोला है, मोर देन 75। ठीक है, मतलब कहाँ गया हमारा चार्ट, हाँ, तो ये सबसे पहले तो ये एक यहाँ पे और आएगा जो होगा मोर देन 0, 0 भी तो आएगा, 0 कहाँ चले गया, जब ये बिलो 75 है तो बिलो 75 के लिए हमें 0 भी तो लेना पड़ेगा, तभी तो मोर देन आएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम जो चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें क्या हो गया हमारे पास, सबसे पहले मोर देन 0 बोल रहा है, तो मोर देन 0 में क्या डेटा आना चाहिए, मोर देन 0 का मतलब ये हो गया सारा का सारा जितना भी फ्रीक्वेंसी है वो सारा का सारा इंक्लूड होने वाला है इसमें। टोटल फ्रीक्वेंसी हमें अभी अभी पता लग गया था कितना है, 600 है, तो मोर देन 0 में कितना आ जाना चाहिए, 600 आ जाना चाहिए, सिंपल। ठीक, अब इसके बाद सेकंड नंबर पे है मोर देन 75, इसका मतलब ये बोल रहा है कि 75 से ज्यादा जो है मुझे उनका डेटा चाहिए। अब देखो बिलो 75 यानी कि 75 से नीचे से 60, ये कह रहा है 75 से नीचे के सारे चाहिए, तो आपके पास एक ऑप्शन तो क्या है, 600 में से 60 माइनस कर दो, कि 600 हमारे पास टोटल था और 75 से नीचे जो है वो है 60, तो इन दोनों को माइनस कर दो, ये हो गया हमारा 540। एक मेथड, अब दूसरा मेथड अगर हमको मोर देन 75 निकालना है तो इसका क्या मतलब है, ऊपर का ये डेटा छोड़ के बाकी सबको ऐड अप कर लोगे तो भी हमारे पास आंसर क्या आने वाला है, 540 आने वाला है। तो जब 540 ही आने वाला है तो इतने सारे टोटल करने की जगह सीधा सीधा जो टोटल फ्रीक्वेंसी थी उसमें से पहला अगर हमने माइनस कर दिया है तो हमारे पास क्या आ गया है, मोर देन 75। ठीक, अब उसके बाद हमें निकालना है मोर देन 150, सिंपल है, मोर देन 150। अब क्योंकि आपको मोर देन 150 निकालना है तो अगेन एक मेथड तो यह है, क्योंकि ये मोर देन बोल रहा है यानी कि जो पहले दो हैं हम ये नहीं इंक्लूड करेंगे, तो पहला मेथड तो यही है कि इन चारों को एडअप कर लो, क्या करो, इन चारों को एडअप कर लो। और दूसरा मेथड क्या है, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 540 जो है वो क्या है, मोर देन 75 है, तो सीधा सीधा 540 में से 170 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 370। ठीक है, तो सिंपल है, टेबल बनाना बहुत इजी है। मैं यहाँ पे इस पूरे टेबल को फिल कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा ऐसे एक एक करके एक्सप्लेन करते रहूंगी तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक एक करके इस पूरे को हमने फिल कर दिया है। ठीक है, अब मेन जो आता है वो क्या है, मेन आता है जो हमारा वो ये है कि हमें क्या करना था, ग्राफ प्रिपेयर करना था। दो चीजें हमने अभी तक जो बनाई है वो हम दो चीजें ऑलरेडी बना चुके हैं, और अब हमारा मेन टास्क है ग्राफ प्रिपेयर करके उसमें दोनों ओ गिव्स को प्लॉट करके मीडियन फाइंड करना, यही है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारा गया y, ये हमारा गया x। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 50,
देन ले लेते हैं 100, देन ले लेते हैं 150, देन 200, 250, 300। थोड़ा अच्छे से बनाते हैं इसे। 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 और 450। ठीक है, तो 100, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 एंड दिस इज 450। ऐसे यहाँ पे हम ले लेते हैं, कहाँ गया, हाँ, तो ये हमारे हो गया 100, यहाँ भी 100, 200, 300, 400, 500, 100, 200, 300। ग्राफ तो आपको बनाना आता होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लॉट करते जाओगे, आपको पता है इक्विडिस्टेंट होना चाहिए। अब क्या करेंगे, हम लेस देन पकड़ते हैं पहले। लेस देन यानी कि हमने जो बिलो वाला हमने बनाया था उसको हम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें था सबसे पहले लेस देन 75। लेस देन 75 हमारे कितने आ रहे थे, 60 आ रहे थे। इसका मतलब लेस देन 75, 75 लगभग लगभग यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, तो लेस देन 75 हमारे कितने थे, 65 थे, तो यहाँ कहीं आने वाला है ये 100 से नीचे। लेस देन कहाँ गया, 60, तो वो 100 से नीचे आएगा। ठीक है, दूसरा आएगा हमारा 150 वाले में आएगा 230। 150 है, 150 है, यहाँ पे 150 पे आ गया हमारा 230, यानी कि 300 और 200, 200 के थोड़ा पास आ गया। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 225 और 225 पे है 430। 225 समथिंग कहाँ आएगा, 225 यहाँ पे आएगा, और 225 पे कितना था, 430। तो 430 कहाँ पे आपको मिलने वाला है, यहाँ मिलने वाला है। इसी तरीके से बाकी आप प्लॉट जो पॉइंट्स हैं उनको आप प्लॉट करोगे तो आप देखोगे कि 300 पे आपको मिलेगा 490, जो कि अगेन यहाँ पे कहीं आएगा। देन 540 के आसपास, देन 540 के आसपास, एंड द लास्ट वन विल बी एट 600। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इसको ज्वाइन करोगे। फ्री हैंड आपको पता है, ये ज्वाइन किया, ये किया, ये किया, थोड़ा थोड़ा अजीब सा बन गया है ये, आप सही से इसको ड्रॉ कर लेना। इसी तरीके से आप क्या करोगे, मोर देन भी प्लॉट करोगे। ठीक है, मोर देन प्लॉट करके भी आप देखोगे कि मोर देन में आपका क्या डायग्राम आ रहा है। तो आपका यहाँ पे जो मोर देन का डायग्राम आएगा वो समथिंग समथिंग, मैं अभी ऐसी ड्रॉ करके बताती हूँ कि कैसे आएगा। आप एक एक करके फ्रीक्वेंसी पकड़ोगे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका मोर देन का भी ड्रॉ हो जाएगा। आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने मोर देन भी ड्रॉ किया, हमने यहाँ लेस देन भी ड्रॉ किया। ये वाला जो था वो किस लिए था, लेस देन के लिए था। ये वाला जो हमारे पास अभी आया है ये किस लिए है, हमारे पास मोर देन के लिए है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये दोनों जो ओगिव्स हैं वो तो हमने बना दिए हैं। मोर देन एंड लेस देन के जो ओगिव्स है वो तो अभी हमने बना दिए हैं। अब जो हमें फाइनल काम करना था वो क्या था, मीडियन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना था, मीडियन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे लगभग लगभग ये ऐसे 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 यहाँ पे दोनों कर्व हमारे क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और ये वैल्यू लगभग लगभग है 176 अप्रोक्स। ठीक है, अगर आप प्रॉपर ग्राफ में से प्लॉट करोगे तो आप देखोगे कि 176 अप्रोक्स है। तो जहां पे हमारा लेस देन कर्व और जो मोर देन कर्व है वो दोनों कर्व हमारे जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं जो है ये वाला पॉइंट, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। और इसको आपको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको जब आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया प्रॉपरली तो आपने खुद ही देख लिया कि मेरी मीडियन की वैल्यू यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली क्या आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें इसने बोल दिया था हमें कि ड्रॉ लेस देन एंड मोर देन, तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपना एक टेबल प्रिपेयर किया जिसमें हमने लेस देन डेटा लिया। उसके बाद हमने एक टेबल बनाया जिसमें हमने मोर देन डेटा लिया। उसके बेसिस पे फिर हमने क्या किया, दो हमने कर्व्स बनाए जिसमें एक था हमारा लेस देन कर्व, दूसरा था हमारा मोर देन कर्व। दोनों जहां पे इंटरसेक्ट हुए वो हमारा कौन सा हो गया, मीडियन पॉइंट हो गया।
ठीक है, तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, मैंने क्योंकि एक्सप्लेन किया है इसलिए आपको ज़्यादा टाइम लगा है यहाँ पे, क्योंकि समझने में टाइम लगता है। एक बार आप समझ जाओगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। तो इन क्वेश्चन से घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी मीडियन वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया हुआ होगा कि हमने मतलब अगर ऐसा कुछ है तो हमें क्या करना है। तो प्लीज मेरी वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट भी कर सकते हैं आप। अगर आपको लगता है कि कुछ आपको कोई टॉपिक पढ़ना है या कुछ है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे के लिए वो भी आपके साथ पढ़ सके। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ देखेंगे, जैसे कि अरिथमेटिक मीन। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।